एक मनुष्य कितना सक्षम है ये तब पता चलता है जब वह अपने पास उपलब्ध संसाधनों से ही अपना लक्ष्य हासिल कर सके, चाहे उसके पास कितनी भी सीमित संसाधन हो। जिसके पास सारे संसाधन पहले से ही हो, उसके लक्ष्य हासिल का श्रेय उसके संसाधनों को ही जाता है, उसको नहीं। अर्थात असली सामर्थ्यवान वही होता है जो अपना वांछित लक्ष्य प्राप्त कर पाए बिना इसकी चिंता किए कि उसके पास सारे आवश्यक साधन हैं या नहीं। गुरुदेव, जो सामर्थ्यवान होता है, क्या वह असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है? क्यों नहीं राम। दृढ़ निश्चय, सही योजना और उस योजना का उचित संचालन करने पर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। तुम सब प्रातः भोजन कर लो और फिर गोधन को चराने के लिए जंगल भी ले जाना है। तुम सब भोजन कर लो, तब तक मैं अपनी पूजा समाप्त करके आता हूं। हाँ, पिछले दिनों से आज का धूप कुछ अधिक नहीं लग रहा शांता दीदी। हाँ, कितनी गर्मी है। मैं सुबह से कम 10 बार पानी पी चुकी हूँ। ऐसी गर्मी में कभी कभी कुछ स्थानों पे बादल फटने के भी आसार होते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो गुहा। वह देखो, एक बड़ा सा बादल इसी तरफ आ रहा है। चलो, इसी बहाने गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। वो तो मिलेगी भरत, लेकिन बादल फटने से बरसात के साथ साथ आंधी और तूफान भी आते हैं। हमें सबसे पहले हमारे गोधन को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। चलो। हा, हा, हुर्र। चलो, आपदा टल गई। अब हम सुरक्षित हैं। सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? खेती बाड़ी कैसे करूं? इस तूफान ने तो मुझे बेहाल कर दिया। मैं बर्बाद हो गया। लगता है कोई मुसीबत में है। चलो जाकर देखते हैं। दादाजी, कृपया रोना बंद कीजिए, धीरज रखिए। कैसे न रोऊं बेटी, मेरा सब कुछ इस तूफान में बर्बाद हो गया। मेरा घर ध्वस्त हो गया। मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा? इसे बनाने के लिए धन चाहिए और मेरा बैल घायल हो गया। मेरा हल भी टूट गया। मैं खेती कैसे करूंगा? खेती नहीं किया तो घर बनाने के लिए धन कहां से जुटाऊंगा? हे ईश्वर, ये कैसा दंड दिया है तूने मुझे? हम बनाएंगे आपका घर। और दादाजी, ये ईश्वर का दंड नहीं बल्कि परीक्षा है, हमारी परीक्षा। हम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप कृपया धीरज रखिए। तुम सब तो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम मेरी कैसे सहायता करोगे? घर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, और बिना हल और बैल के खेती करना तो किसी के लिए भी असंभव कार्य है। आप चिंता ना करें दादाजी, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारे भैया ने कहा है और भैया जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। लेकिन तुम सब हो कौन और कहां से आए हो? मैं राम हूँ और ये हैं मेरे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यह है हमारे दोस्त सुयज्ञ, गुहा और शांता दीदी। हम सब दंडकारण्य में वशिष्ठ महर्षि के आश्रम के विद्यार्थी हैं। यहाँ गाय चराने आए थे। आपको रोते हुए सुना तो यहाँ चले आए।
चलो हम सब काम पे लग जाते हैं। गुहा, तुम्हें तो आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है, तुम जल्दी से इस बैल के घाव का इलाज करो। तब तक हम दादाजी के घर को फिर से बनाने का बंदोबस्त करते हैं। शत्रुघ्न, शांता दीदी, तुम दोनों जितनी भी टूटी हुई लकड़ियां इकट्ठी कर सकते हो कर लो, उससे हम घर की छत बनाएंगे। ठीक है राम। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम तीनों इन गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं काटने में मेरी सहायता करोगे। जी भैया। रुको, ये लो, तूफान में केवल कुल्हाड़ी बच गई, इससे तुम पेड़ की टहनियां आसानी से काट पाओगे। शांता दीदी, यहाँ जितनी भी लताएं, बेलें और रस्सियां बिखरी पड़ी हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन रस्सियों से इन छोटे छोटे लकड़ियों को बांधना शुरू करो। बाकी सब मेरे साथ एक बड़ा सा गड्ढा खोदने में मेरी मदद करो। ठीक है राम। हमारे पास हल नहीं है राम, बिना उसके हम खेत कैसे जोतेंगे? और वो बैल अभी घायल है, हल चलाने के लिए सक्षम नहीं है। हल नहीं है तो बनाएंगे, और हल चलाने के लिए बैल नहीं है तो हमारी गाय और हम मिलकर यह खेत जोतेंगे। चिंता मत करो। गुहा, सुयज्ञ, वह देखो, लगता है वह 5 पेट भर के खाना खा चुके हैं। जाओ और उन 5 गायों को ले आओ, बाकी 5 को वहीं पर छोड़ दो। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम सब मेरे साथ आओ और एक नया हल बनाने में मेरी सहायता करो। शांता दीदी, हमें कुछ और रस्सियों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी लाई। अब समय है एक जलाशय बनाने का, जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। तैयार हो? देखिए दादाजी, हमने आपके लिए एक जलाशय बनाया है। अब बारिश का पानी इसमें जमा हो जाएगा, जिसका उपयोग आप गर्मियों के दिनों में भी खेत में सींचने के लिए कर सकते हैं। तुम छोटे बच्चों ने इतने कम संसाधनों के उपयोग से आज जो चमत्कार किया है, वे बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर सकते। अभी एक काम और बाकी है। वह क्या? ये दूध हम आपको दे रहे हैं। आशा करते हैं कि इससे आप कुछ दिनों के लिए अपना पेट भर सकते हैं। तुम सच में महान हो राम। तुम्हारे इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हमने तो सिर्फ मानव धर्म का पालन किया है दादाजी। धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप निश्चिंत रहें। इतना सारा दूध मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस गांव में अगर कोई भी भूखा मेरे पास आएगा तो उसका पेट भरने के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। सूरज डूबने वाला है दादाजी, अब हमें चलना होगा। हमारे गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका हालचाल पूछने के लिए हम फिर आएंगे। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो राम।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। मैं जीवन भर तुम सबका आभारी रहूंगा। हाँ। सच में राम, गुरुदेव ने हमें जो शिक्षा दी थी, तुमने आज उसे प्रमाणित कर दिया। कौन सी शिक्षा शांता दीदी? सीमित संसाधनों के उपयोग से अपने लक्ष्य को हासिल करना ही असली सामर्थ्यवान की पहचान होती है। हाँ, तुम सच में सामर्थ्यवान हो राम, असली सामर्थ्यवान। मैं ना कहता था, मेरे भैया सबसे बड़े सामर्थ्यवान।